चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सभी लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा क्रिप्टोगैमस प्लांट अपुष्पोद्भिद पादप। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हमने आपको बताए थे कि इस पृथ्वी पर पौधा कितना प्रकार का? दो। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक पौधा ऐसा जो पुष्पन की क्रिया करता है जिसे हम कहते हैं पुष्पोद्भिद पादप, इंग्लिश में फेनेरोगैमस प्लांट। और एक जो पुष्पन की क्रिया नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद पादप, और इंग्लिश में क्रिप्टोगैमस प्लांट। और हमने आपको बताए थे कि क्रिप्टोगैमस प्लांट कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार के? पहला क्या बताए थे? थाइलोफाइटा। दूसरा क्या बताए थे? ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या देखे थे? टेरिडोफाइटा। अब आप देखिए कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले थाइलोफाइटा प्लांट आया जिसका ना तो जड़ था, ना ही तना था, और ना ही पत्तियां था। सबसे पहला ऐसा प्लांट आया। उसके बाद कैसा आया? जिसमें जड़ और तने की समान, पत्तियां के समान संरचनाएं केवल थी। केवल संरचना था नहीं, उसके जैसा था। लेकिन रियल में अगर जड़ तना पत्ती देखा गया तो कौन प्लांट था? टेरिडोफाइटा। कौन प्लांट? टेरिडोफाइटा। और अब धीरे धीरे समय बीतते गया, फिर आपने देखा कि टेरिडोफाइटा में एक ऐसा भी प्लांट आया जिसमें बीज की प्रकृति देखी गई। बीज नहीं था लेकिन बीज की प्रकृति दिखा था। कौन सा प्लांट में? फर्न। कौन प्लांट? फर्न। अब धीरे धीरे देखो कैसे कैसे इस पृथ्वी पर पौधा जन्म लिया है। बड़ा बड़ा पौधा आज के समय में जो देख रहे हो। अब केवल अभी बीज की प्रकृति देखी थी ना, अब देखिए, अब यहां से देखेंगे कि बीज आ गया है। उसके बाद देखेंगे बीज तो आया है लेकिन उसका कोई आवरण नहीं है। फिर देखेंगे कि बीज आ गया और उसका आवरण भी है। उसके बाद समाप्त हो जाएगा चैप्टर। तो आइए, मतलब कहने का मतलब हुआ, आपने जो पिछले क्लासों में पढ़ा था टोटल का टोटल क्रिप्टोगैमस प्लांट था कि नहीं था जी? अपुष्पोद्भिद पादप था। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? फेनेरोगैमस प्लांट। और फेनेरोगैमस प्लांट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद पादप। क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद पादप। तो पुष्पोद्भिद पादप किसे कहेंगे सर? तो वैसा पादप जिसमें पुष्पन की क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद पादप। देख लीजिए, दैट प्लांट, वैसा पादप जिसमें फ्लावरिंग प्रोसेस, बोले तो पुष्पन की प्रक्रिया कौची है? फेनेरोगैमस ना हो, पुष्पन की क्रिया क्या होती है? तो यह क्या कहलाएगी? पुष्पोद्भिद पादप। क्या कहलाएगी? पुष्पोद्भिद पादप। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा, अगर बात हम करें तो पुष्पोद्भिद पादप दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होते हैं जिसमें बीज का निर्माण हो जाता है। कौची का निर्माण? बीज का निर्माण रहता है लेकिन बीज के बाहर से कोई भी आवरण नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वैसा पादप जिसमें बीज अनावरण हो, अनावृत हो, मतलब कोई बाहर से आवरण नहीं हो, तो वैसे प्लांट को क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब कैसा प्लांट होगा? वैसा प्लांट जिसमें बीज भी हो और बाहर से बीज का क्या लगल हो? आवरण भी लगल हो। तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? आवृत बीजी। मतलब आवृत मतलब आवृत है। किसका? कौची आवृत है? बीज। कौची के? पादप के। तो हम ऐसे पादप को क्या कहेंगे? आवृत बीजी पादप। क्या कहेंगे? आवृत बीजी पादप। तो आपने देखा कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। उसमें टेरिडोफाइटा में केवल और केवल आपको बीज की प्रवृत्ति जैसी दिखी थी। उसके बाद कैसा आया कि बीज तो आया लेकिन कोई आवरण नहीं था। उसके बाद आखिरी नंबर में क्या आ गया? एंजियोस्पर्म प्लांट, जेकरा में बीज भी था और बीज के बाहर आवरण। इस प्रकार से पृथ्वी पर बड़े बड़े पौधे आए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पुष्पोद्भिद पादप कै प्रकार के बोलिएगा? दो। पहला क्या कहिएगा? जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म बोले तो कहेंगे सर अनावृत बीजी पादप। दूसरा क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म प्लांट। बोले तो आवृत बीजी पादप हो जाएगा। बोले तो अनावृत बीजी पादप बोले तो वैसा पादप, जैसा नाम वैसा काम, वैसा पादप जिसके बीज अनावृत हो, मतलब आवरण नहीं हो, वैसे पादप को अनावृत बीजी कहेंगे। वैसा पादप जिसके बीज के
क्या हो जी, आवृत हो, बोले तो आवरण हो, उसे क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट। अब आइए सबसे पहला हम कौन पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म प्लांट। आइए जरा इसका प्रारंभ करते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की। तो देखो बाबू, ये होता है हमारा जिम्नोस्पर्म प्लांट। ये क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट। और ये आपको ज्यादातर पहाड़ी वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। ये कम पानी में भी उग जाते हैं। हमने क्या बोला कि यह ज्यादातर आपको पहाड़ी वाले इलाका में देखने को मिलेंगे और वैसे जगहों पर भी देखने को मिल जाएंगे ये पादप। ऐसे तो ये आप लाके घरों में रोप सकते हैं, घरों में हो जाएगा, बल्कनी उल्कोनी में। लेकिन यह पहाड़ी वाले इलाका में सब पौधा नहीं हो सकता है। यह पौधा हो जाएगा क्योंकि यह पौधा, याद रखिएगा, कम पानी को लेकर भी जिंदा रहता है। मतलब कम पानी में भी क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। अगर आप इस जिम्नोस्पर्म, ये कौन प्लांट है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी प्लांट, मतलब इसमें जो बीज होगा इसका कोई बाहर से आवरण नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो हम यहां पर लिख भी देते हैं आपके सामने। ये आप जो पढ़ रहे हैं ये कौन प्लांट है, तो आप कहोगे सर जिम्नोस्पर्म प्लांट है, अनावृत बीजी पादप है, जिसका बीज का कोई आवरण नहीं है। देखो हमने बोला ये पहाड़ियों इलाकों में या वैसे क्षेत्रों में भी मिल जाएंगे जहां पर आपको पानी की कमी है। समझ रहा है बातों को। जनरली अगर देखा जाए तो पौधों की पत्तियां जो होती है क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती है कि नहीं होती है। लेकिन आप इस प्लांट की अगर बात करें, जिम्नोस्पर्म प्लांट की, तो इसकी पत्तियां देखिएगा आप एक सुई के समान है। अरे है कि नहीं है सर, कहिएगा सर एक निडल के समान है कि नहीं है। आप कहिएगा हाँ सर ये निडल के समान है। ये किसके समान है, तो सर निडल के समान है। और निडल का मतलब क्या होता है, सुई। निडल का मतलब क्या हो जाएगा, सुई के समान इसकी पत्तियां है सर। ऐसा क्यों हुआ, इसकी पत्तियां सर सुई के जैसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी बच्चा को पता होगा कि हमें एक चीज बताना जरा। जैसे कि हम आपके सामने एक नॉर्मल पौधे की पत्तियां अगर आपके सामने बनाते हैं, चलो ये पीपल की पत्तियां बन गया, क्या होता है ना इस प्रकार से। चलिए पीपल की पत्तियां हमने आपके सामने बना दिए, देखना जरा। तो अब हमें बताना जरा, इस पीपल की पत्तियों में अगर बताइएगा दो तीन बात। अच्छा, इस पत्तियों का क्या काम होता है, दो काम हम बताएंगे केवल, अभी दो काम जानना है आप लोगों को, याद रखिएगा। पीपल की पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पीपल की पत्तियां में, कोई भी पत्तियां हो, पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं सर। जिस छिद्र को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा अस्टोमियम। क्या कहेंगे, अस्टोमियम। क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर अस्टोमियम कहते हैं। अस्टोमियम बोले तो क्या कहेंगे, रंध्रक कहते हैं। अस्टोमियम बोले तो क्या कहते हैं, रंध्रक। सर इस छिद्र का काम क्या होता है जिसे आप अस्टोमियम कह रहे हैं, तो इस छिद्र के कई काम हैं, दो काम आप याद रखिएगा। पहला काम गैसों का आदान प्रदान करेगा, गैसों का आदान प्रदान। दूसरा नंबर में क्या करेगा सर, तो दूसरा नंबर में पत्तियों से ट्रांसपायरेशन भी करेगा। क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा। और ट्रांसपायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन करेगा। गैसों का आदान प्रदान करता है कि नहीं, पत्तियां करता है। वातावरण से CO2 को लिया, अरे पत्तियों के छिद्र के माध्यम से, स्टोमियम के माध्यम से। उसके बाद उसके अंदर जब प्लांट रेस्पायरेशन कर लिया, श्वसन कर लिया, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके कौन में बदल जाता है, ऑक्सीजन में। फिर यह ऑक्सीजन पत्तियों के छिद्र के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यह गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। दूसरा नंबर क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन। अब कहिएगा वाष्पोत्सर्जन क्या है सर, तो पौधे के अंदर पानियां जो होती है, अवशेष पानियां, जो पानियां की मात्रा पौधों में ज्यादा है, तो वह पानियां को पौधा क्या करता है, अपनी पत्तियों के द्वारा, अपनी छिद्रों के द्वारा, वाष्प के रूप में छिद्र के द्वारा क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती है और इसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन बोले तो हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन बोले तो क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। कोई दिक्कत है यहां तक, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि पानी को वाष्प के रूप में निकाल देना, ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अब आप हमें बताइएगा, जे पौधा के पानी ऑलरेडी पहले से कम मिल रहा है, वह पौधा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जिसको, सोचिएगा पहले, सोचकर बोलना, ऐसे नहीं बोल देना है।
जो पौधा को पानी कम मिल रहा है जड़ों से, उस पौधों को बाष्पोत्सर्जन ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए? बताइए, कम करना चाहिए। अरे भाई साहब, एक तो पानी कम मिल रहा है, बाष्पोत्सर्जन ऐसे करके चियार के कर देगा तो सारा पानी जे आया सब बाहर हो जाएगा, समझ रहा है? 10 से दिन में पौधा सूख जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? दिक्कत हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन कम करना चाहिए। तो सर बाष्पोत्सर्जन कम कैसे होगा? कुछ पत्तियां ऐसे करके खुल के पसारले रहेगा तब बाष्पोत्सर्जन कम होगा? नहीं, आप अपनी पत्तियों को क्या करना होगा? सिकुड़ाना होगा। पत्तियों को क्या करना होगा? चिंगूर देना होगा। और देखो, पत्तियों को ट्रांसपायरेशन कम करने के लिए ये क्या कर देता है बेचारा? सुइया रेन बना देता है, समझ रहा है? अब बताइए, जब सुई रेन बन जाएगा तो ये छिद्र, जो बड़ा बड़ा छिद्र दिख रहा था उतना बड़ा छिद्र दिखेगा, छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो बाष्पोत्सर्जन कमेगा कि नहीं कमेगा? कमेगा कि नहीं कमेगा? बिल्कुल कमेगा। अरे इतने से जब इसका पेट नहीं भरता है, इसको लगता है कि और दिक्कत है, हमको बाष्पोत्सर्जन और कम करना है, तो ये ऊपर में एगो मोम का आवरण भी लगा लेता है। ऊपर में ये पत्तियां मोम का एक और क्या लगा लेता है? तो आवरण भी लगा लेता है। एक मोम का क्या कर लेता है? आवरण भी लगा लेता है। और इस मोम के लगे आवरण को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? क्यूटिकल। क्या कहेंगे? क्यूटिकल। क्या बोलेंगे? क्यूटिकल कहते हैं। तो कहिएगा सर ट्रांसपायरेशन रुक गया। हाँ, ट्रांसपायरेशन रुक गया, पूरा छिद्र भी बंद कर दिया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे जो भी पत्तियों में छिद्र था, उस पत्तियों के छिद्र को क्या कर दिया? ऊपर से वो मोम का लेयर लगा के बंद कर दिया छिद्रे। तो कहिएगा सर रुक गया बाष्पोत्सर्जन, बड़ी अच्छा चीज हुआ। कहिएगा सर बाष्पोत्सर्जन तो रुक गया, लेकिन सर गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? दिक्कत है ना जी, गैस का आदान प्रदान भी तो होना चाहिए। तो याद रखना, पूरा का पूरा छिद्र मुना नहीं जाता है। कुछ कुछ जगह पर छोटे छोटे ऐसे करके छिद्र आपको रहेंगे, कुछ जगह पर रहेंगे हल्का फल्का बाष्पोत्सर्जन के लिए रहेंगे, और हल्का फल्का कोची के लिए रहेंगे? गैसों के लिए रहेंगे। बात समझ में आया? ये कोई दिक्कत यहां तक बातें समझ में आई क्या? अरे कुछ तो पत्तियां के सुइबेरियन ना किया, कुछ कुछ तो पौधे ऐसे हैं ना जिसको पानी अगर कम मिलता है ना तो वो अपने पौधा को, पत्तियों को कांटा का रूप दे देता है। ऐसा ऐसा पौधा, जैसे नागफनी का पौधा, उसकी पत्तियां देखना कांटा का रूप ले लेता है जानबूझ के। वो उस जगह पर नागफनी देखना ना उस जगह पर रहेगा, सूखल मट्टी एकदम रहेगा, एकदम सूखल मट्टी उस जगह पर रहेगा, तो वो बाष्पोत्सर्जन रोक दिया है। कैसे करके रोक दिया? जो पत्तियां खिली खिली रहनी चाहिए उसको एकदम सिकुड़ा दिया है, इतना सिकुड़ा दिया कि कांटा बना दिया है। अब कांटा बना दिया तो बाष्पोत्सर्जन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया क्या? तो कुछ तो ऐसा है कि कांटा बना लिया है अपना शरीर को बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, और कुछ तो ऐसा है कम से कम ये तो पत्ती जैसा दिख रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? आई जो मोम का लेयर जो लगाता है, इस लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या कहेंगे? क्यूटिकल। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुआ? समझ में आ गया कि सर हाँ समझ गए। अब देखो अगली बातें, अब नेक्स्ट बातें आप बताइएगा। तो ये सब जो भी प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट कैसा है? जिम्नोस्पर्म। कैसा प्लांट है? जिम्नोस्पर्म प्लांट। ये भोला बाबा जो दिख रहे हैं ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। क्या है जी? जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिसके बीज के कोई आवरण नहीं होंगे। इसकी पत्तियां के बाहर से वो क्या लगल होगा? वैक्स लगल होगा, मोम लगल होगा, और उस मोम में छोटे छोटे क्या होंगे? छिद्र होंगे। उस छिद्र को उस छिद्र की अगर भी बात पूछ देता है कभी कभी कि बताइए उस छिद्र को क्या कहेंगे, तो उस छिद्र को क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। बोले तो क्या कहेंगे? गर्तिका रंध्र। लेंटिसेल्स का मतलब गर्तिका रंध्र कहते हैं, और वैक्स का लगा ऊपर से मोम जो होता है वो क्या कहलाता है? क्यूटिकल। लेकिन जनरली अगर कोई पत्तियों की छिद्र की बात करे तो समान पत्तियों के छिद्र को क्या कहते हैं? अस्टोमियम। रंध्रक। समान पत्तियों के छिद्र को क्या कहते हैं? अस्टोमियम। लेकिन याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट में पहले ऊपर में वैक्स लग गया है, उसके बाद छोटे छोटे छिद्र हैं, तो इसे अस्टोमियम छिद्र को ना कहेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स। क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स। और वैक्स का लगा आवरण को क्या कहेंगे? क्यूटिकल। लेंटिसेल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? गर्तिका रंध्र। क्या कहेंगे? गर्तिका रंध्र। अब आइए, अब बताइए जरा, आपने समझ गए कि सर ये जो होता है अनावृत बीजी प्लांट, इसके बीज के तो कोई आवरण नहीं होते हैं, अर्थात इसका बीज क्या होता है? लंगटे होता है, अर्थात नेक्ड होता है। नेक्ड बोले तो नग्न होता है। क्या होता है जी? नग्न होता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है ये नहीं आवरण तो। और याद रखना, जिम्नोस्पर्म प्लांट में बीज अनावृत होता है, इसमें फल का निर्माण भी क्या होता है? नहीं होता है। फल का निर्माण भी नहीं होगा। अब देखो समझिएगा, पिछले क्लास में आपने देखे टेरिडोफाइटा के बारे में, बताइए ब्रायोफाइटा के बारे में देखे। अब बताइएगा ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या था? ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या था?
गैमेटोफाइट, क्या था? गैमेटोफाइट। और बताइएगा टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट। और याद रखना जिम्नोस्पर्म प्लांट का भी मुख्य पादप शरीर क्या होता है? तो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो बीजाणुद्भिद। क्या कहिएगा मेन प्लांट शरीर क्या होता है? जैसे कि आप लड़का हैं तो आप लड़का कैसे हैं, तो आपके अंदर कुछ जरूर मेन बॉडी है, मेन ह्यूमन बॉडी होगा जिसकी वजह से हम आपको लड़का कह रहे हैं कि नहीं? आपको हम लड़की कह रहे हैं मतलब कुछ मेन ह्यूमन बॉडी होगा, इसीलिए हम आपको क्या कह रहे हैं? लड़की कह रहे हैं। बात समझ में आया? अर्थात कहने का मेरा उद्देश्य साफ है कि सर हम जो जिम्नोस्पर्म प्लांट का कुछ मेन बॉडी होता है, उस मेन बॉडी को क्या कहते हैं? तो याद रखना स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे बाबू? स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद कहेंगे। और इस बीजाणुद्भिद में पिछला वाला टेरिडोफाइटा में देखा था जड़ तना पत्ती सब था, लेकिन वास्तविक था, रियल में था। इसमें है जड़ तना पत्ती, इसमें वास्तविक तो है ये है, और साथ ही साथ इसमें कुछ विकास भी देखा गया। पिछला में विकास तो नहीं हुआ था, इसकी पत्तियों में, इसकी जड़ों में, इसकी पत्तियों में, इसके स्टेम बोले तो तना में क्या देखा गया? विकास। धीरे धीरे विकास तो दिखना ही चाहिए, विकास देखा गया। जैसे कि आइए सबसे पहला नंबर हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम का मतलब क्या होता है? तना। स्टेम का मतलब क्या होता है? तना के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम किसकी तना की बात कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट की। कौन सी प्लांट की बात कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं। बोले तो अनावृत बीजी प्लांट की बात कर रहे हैं। तो अनावृत बीजी प्लांट में बाबू इसके जो तना होते हैं ये ब्रांच्ड भी होते हैं। ब्रांच्ड का मतलब होता है शाखित भी होते हैं, और अनब्रांच्ड भी होते हैं, बोले तो अशाखित भी होते हैं। इसका मतलब समझते हो? शाखित और अशाखित का मतलब, जैसे महुआ का पेड़, आम का पेड़ शाखित है कि नहीं? अरे ढेर सारा टहनी तो मतलब शाखित है, और नई टहनी एकदम पूरा सीधे सपाटा सोझे चल गया तो वो क्या है? अशाखित है। समझ रहा है? तो आपसे कहता है कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसकी स्टेम बोले तो तना जो होती है शाखित होती है? कौन सा बोलिएगा? जिपाइनस और सीड्रस। पीनस और क्या कहिएगा? सीड्रस। पीनस और सीड्रस यह दो ऐसे जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं जिसके तना क्या होते हैं? शाखित। शाखा होती है उसकी तनाएं में। जैसे ये तना है ना, तो इसके तना में ऐसे करके शाखाएं होगी, इसकी तना में क्या होगी? शाखाएं होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें शाखाएं नहीं होती है, जैसे कि किसमें कहिएगा? साइकस। किसमें कहिएगा? साइकस। तो कहेगा कौन सा जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसा है जिसमें शाखाएं, तने में शाखाएं नहीं मिलती है? तो किसमें बोलिएगा? साइकस। किसमें कहिएगा? जबकि कहेगा शाखत वाला बताइएगा जिसमें शाखित तनाएं मिलती है, वैसा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन है? तो पाइनस और सीड्रस। क्या कहिएगा? पाइनस और सीड्रस। कोई दिक्कत है? यहां तक कहेंगे पाइनस और क्या कहेंगे? सीड्रस कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए बहुत खूब। अगली बात है तने की अगर बात करें तो बाबू हमारे जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में कोई कोई पौधा तो ऐसा है जिसकी तना एकदम लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा लंबा है कि वह जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा पौधा बन गया। सब जिम्नोस्पर्म का, अनावृत का सबसे लंबा पौधा अगर बोले तो कौन पौधा है जी? सिकुआ। कौन पौधा है? सिकुआ। तो सिकुआ एक ऐसा जिम्नोस्पर्म पौधा है जिसकी तने की लंबाई आवश्यकता से ज्यादा होने के कारण सबसे लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट बोले तो आप क्या कहिएगा? सिकुआ। सबसे लंबा अनावृत बीजी पादप को तो कौन कहिएगा? सिकुआ। कौन कहिएगा? कोई दिक्कत यहां तक? सिकुआ। जैसे कि आप देखिए ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं यही आपका सिकुआ है। ये देख रहे हैं कितना लंबा लंबा दिख रहा है? ये आपका क्या है? सिकुआ। देखो ना भाई साहब कहां से स्टार्ट होकर इसकी तना कहां तक जा रही है। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसका मतलब इसकी जड़ भी बढ़िया रहेगा, तना भी मस्त रहेगा, और पत्तियां भी मस्त रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? और शाखित भी होगा कुछ पौधों में और कुछ पौधों में अशाखित भी होगा। लेकिन इसका जो बीज होगा इसके बीज में आवरण होंगे क्या? नहीं होंगे। कोई दिक्कत? देखो ना भाई इस पिक्चर को देख के समझिएगा। इस पिक्चर को अगर आप देख सकते हैं तो सोचो ना कितना बड़ा ये जड़ होगा कि इसके जड़े में इतने सुख में वो लड़की अट गई है। सोचो जरा कि कितनी बड़े इसकी जड़ें होगी। समझ रहा है बात को? अरे चिपकल दिख रही है लड़की की? नहीं दिख रही? हमरा नहीं दिखता है लेटवा उठवा कारण, लेकिन समझ में आ जाता है, हमरा डालते हैं हम ही तो हमरा पता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? एक लड़की दिख रही है कि पूरा चिपकल हुई है। अरे चिपके के काम इसके लड़कियों का पूर्वजे से चलते आ रहा है जी। ये सब कहीं भी कुछ हो देखेगी ना तो इसी प्रकार से चिपक धिपक जाएगी। जैसे कि पता चला कि लड़की अगर मॉल लोहा कोई कपड़ा उपड़ा ले गई तो वहां पर देखी एकदम कपड़े लत्ता को देखेगी ना,
तो ऐसे ले देते कि मम्मी ये लेंगे, कितना अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड मॉम इसी ले दो ना, फोटो खींच लेगी, 10 बार कर लेगी, ऐसे वैसे, इस सब का चिपके का काम होता है, कोई चीज में चिपक जाना। उसके बाद जैसे कि 9वां 8वां 7वां में ये सब पढ़ी होगी, अरे पढ़ी होगी ना, तो जब पढ़ी होगी तो देखना कि अगर धनेश्वर घाट में ऐसे करके निकली और 7वां 8वां 9वां के पुरानकी अगर लड़की अगर मिल जाए, 9वां 10वां के लड़की मिल जाए, तो मिलेगी तो बाप रे आएंगे बहन, एकदम कस के चिपक जाए, एकदम आएंगे बहन, की हाल हो बहन, कितना दिन के बाद मिलिए बहन, कितना अच्छा से 9वां पढ़ा लिए, के साथ रहा लिए, वो मास्टरवा कितना खत्म हलो, एकदम गल्लल मास्टर तर गेली की, एकदम खत्म हलो, अच्छा बहन शादिया होले ओकर जे हले एकदम चिपकल है एकदम कस के, और सारा बात एकदम बोल रहा है चिपक कर, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही बात लड़कों में किया जाए, लड़का अगर मिलेगा ना रास्ता में, कि रे बेटा की हाल है रे, बड़े दिन के बाद मिलने रहे, नोमा में अच्छा की कर रहा नहीं रे, की कर रहा नहीं कर रहा, पिछला कोई कहानी नहीं, की कर रहा ना अभी बोले रे, चल शादी ब्याह होता है किसी रड़ुए मार मारे, मतलब डायरेक्ट हम लोग की कहानियां ऐसी है, रियलिटी है। हम लोग कभी देखता है कि दोस्त पुराना मिला तो एकदम पूरा ऐसे करके एकदम गला मिल गया, और गला मिलने के साथ साथ ये सब तो इहो अपने में हो जाता है, इहो हो जाता है, इहो हो जाता है जी। और हम लोग तो बड़ा दूर दूर रहते हैं एकदम, कि बात सला तोरा हम किस करेंगे रे, एकदम फरके फरके रहते हैं एकदम, समझ रहा है बात को, इतना दिन खराब आ गया है, तो ये सब चलता है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि हमारा पूर्वज ऐसा ही रहा है चिपकल है, देखो देखी पौधा के, कही बाप रे इतना लंबा, अगे मैया, पहला बार वो सेल्फी ले लेते हैं वो पहले, समझ रहा है। तो ये सब गुण और प्रवृत्ति देखी जाती है लड़कियों में, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं आपके पूर्वज। आइए, तो तने आपने देख लिया कि तने क्या है जी, तने शाखित भी है, तने अशाखित भी है, और तना आवश्यकता से ज्यादा लंबा भी है। शाखित वाला का उदाहरण क्या बताए, पाइनस, और क्या बताए, पाइनस और सीड्रस, और बताइएगा जो बिना शाखित है वो साइकस, उसके बाद जो लंबा एकदम है उसे सिकुआ, क्या बोलेंगे सिकुआ। इतना प्रकार के आपने देखा तना। अब आइए जरा, अब हम किसकी बात करेंगे, जड़ का। अब अगर जिम्नोस्पर्म प्लांट की अगर जड़ें की बात करें, तो इसका जो जड़ होता है बाबू, याद रखना जिम्नोस्पर्म प्लांट का जड़ कई प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार की जड़ें होती है। और जिस जड़ को क्या कहते हैं, टैप रूट, क्या कहेंगे, टैप रूट। टैप रूट बोले तो क्या कहेंगे, मुसला मूल। अच्छा, मूल का मतलब जड़ होता है, मूल का मतलब भी क्या होता है, जड़। रूट बोलिए, मूल बोलिए, जड़ बोलिए, सब बात एक ही है। तो याद रखना, अनावृत बीजी पादप के जो जड़ होते हैं, वह जड़ को हम क्या कहते हैं, मुसला मूल। अब कहिएगा मुसला मूल इसके जड़ को क्यों कह रहे हैं सर, बस इसका एक रीजन है कहने का, देखिएगा हम क्यों कहते हैं, समझिएगा। मानिए कि ये आपका कोई जिम्नोस्पर्म प्लांट है, आप ऐसा समझिएगा, मानिए कि ये आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, और इसकी ये क्या है, जड़ें हैं। तो इसमें क्या रहता है ना, जड़बे में कन्नी फूटल रहता है, देखो जड़बे में कन्नी फूट गया, फूटा, और कनिये में कन्नी फूट गया, फिर कनिये में कन्नी फूट गया, समझ रहा है, जड़े में जड़ है, जड़े में कन्नी फूट गया, अरे फूटल इस प्रकार से दिख रहा है, तो ऐसे जड़ को कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट। तो टैप रूट किस प्रकार के पौधों में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म। टैप रूट क्या है, समझ में आ गया ना, जिसकी जड़ें में भी शाखाएं देखने को मिलती है, तो वह आपका क्या कहलाता है, टैप रूट। और हमने बोला यह कितने प्रकार की जड़ें होती है, 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की जड़ें होती है, पहला का नाम क्या बोलोगे, माइकोराइजा, पहला का नाम माइकोराइजा को हिंदी में कवक मूल। दूसरा क्या होता है, कोरालोइड, और कोरालोइड का मतलब क्या होगा, प्रवाल मूल। पहला क्या, अरे बोलो पहला क्या, दूसरा क्या बोलिएगा, दूसरा क्या, कोरालोइड, क्या बोलिएगा, कोरालोइड, पहला बोलो, दूसरा क्या, बोलो 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 बोलो, क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, माइकोराइजा कोरालोइड। माइकोराइजा, माइकोराइजा को क्या कहेंगे, कवक मूल, माइकोराइजा को। और बताओ कोरालोइड को क्या कहेंगे, प्रवाल मूल। एक हो गया कवक मूल, दूसरा, तो बताओ जिम्नोस्पर्म प्लांट में कई प्रकार की जड़ें, पहला क्या, माइकोराइजा, दूसरा क्या, कोरालोइड। माइकोराइजा, 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 हिंदी में बोलिएगा, हिंदी में कवक मूल। अगला कवक मूल, कवक मूल, कवक मूल। इसकी जो जड़ें होती है आवश्यकता ज्यादा शाखित होती है, इसीलिए इसकी जड़ें को क्या कहते हैं, मुसला मूल। बोले तो मतलब टाइप रहता है, जड़वे में टाइप रहता है, मतलब इसलिए टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैप रूट। अब आइए देखते हैं कि सर कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसका जड़े को आपने बोला माइकोराइजा, तो वह प्लांट का नाम क्या है जी, पाइनस। क्या नाम है, पाइनस।
अब सवाल है कि सर पाइनस प्लांट की जड़े को आपने माइकोराइजा क्यों कहा, माइकोराइजा कवक मूल क्यों कहा, क्या रीजन है आपने कहने का? तो देखो क्या है रीजन कहने का, समझिएगा, ध्यान देगा। इसलिए हमने इसे कहा क्योंकि, देखिएगा, इसलिए हमने कहा क्योंकि ये पौधे जो आप देख रहे हैं, कौन पौधा? जिम्नोस्पर्म प्लांट। कौन ऐसे जिम्नोस्पर्म में कौन प्लांट हम बना रहे हैं? पिनस। कौन प्लांट? पैनस। याद रखिएगा, यहां पर इसकी जड़ें आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? शाखित होगी, इस प्रकार से तो होगा ही, चलिए इस प्रकार से है। तो इसकी जड़ें में क्या देखने को मिलती है? इसकी जड़ें में बैठल रहता है कवक। कौची बैठल रहता है? कवक। क्या बैठा रहता है जी? कवक। क्या बैठे रहते हैं? कवक। कवक बोले तो क्या कहेंगे? फंगी। ये जो आपके बैठे हैं ये क्या बैठे हैं? कवक बैठे हैं, और कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी। क्या बोलेंगे? फंगी। कवक बैठे हैं कौन सा प्लांट में? पीनस प्लांट में। पीनस प्लांट की जड़ें में कवक बैठी है। कवक करेगा क्या? तो यह कवक करता क्या है? जो भी मिट्टियां में खनिज पदार्थ होगा, जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी अच्छे अच्छे चीज होंगे, मिनरल्स होंगे, खनिज पदार्थ होंगे, वह खनिज पदार्थ को क्या करेगा? इस प्लांट को देगा। ला के मिट्टियों से खनिज पदार्थ को किसको देगा? प्लांट को। किसको दे रहा है जी? बोलो, अरे किसको दे रहा है? तो आप कहोगे सर किसको दे रहा है? तो प्लांट को। क्या दे रहा है? खनिज पदार्थ। क्या दे रहा है? खनिज पदार्थ दे रहा है। अब यह पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो भी इसके अंदर ग्लूकोज बनेगा पौधा के अंदर, तो वह पोषण इस कवक को भी देगा कि नहीं देगा? तो बताओ, बदले में यह पौधा इसको क्या दे रहा है? पोषण दे रहा है। पोषण भी दे रहा है, रहने के लिए स्थान भी दे रहा है, जगह दे रहा है। पैर में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? रहने के लिए स्थान भी दिया और पोषण भी दिया। बदले में कवक क्या दिया? बदले में कवक इसे खनिज दे रहा है मिट्टियों से ले लेकर। तो हमने जब आपको कुछ दिया और बदले में लिया, तो ऐसा संबंध कैसा क्या कहलाया? तो सहजीवी संबंध। कैसा संबंध? सहजीवी संबंध कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहोगे? सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन। अब बताओ, ये पाइनस की जड़, ये पाइनस की जड़ें ना है, तो पाइनस की जड़े में आपको क्या दिख रहा है? कवक। इसीलिए इसकी जड़े को क्या कहा जाता है? कवक मूल। क्या कहा जाता है? कवक मूल बोले तो माइकोराइजा। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। क्या बातें समझ में आई? क्या कहलाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा बोले तो कवक मूल। अब आइए, हमने साइकस, साइकस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिसकी जड़ें को हम क्या कह रहे हैं जी? प्रवाल मूल। अब प्रवाल मूल इसे आप क्यों कह रहे हैं सर? इसमें क्या ऐसी बातें आ गई? तो देखो इसमें क्या बातें आ जाएगी। अब छोटा सा पिक्चर इसमें भी देख लेते हैं, सिंपल सा है, देख लेते हैं जरा सिंपल तरीके से। इसकी जड़ें कुछ इस प्रकार से होगी ना बच्चे, इस प्रकार से जड़ें होगी। इस जड़े को क्या कहिएगा? प्रवाल मूल। इस प्रकार से गठियाल रही जड़ क्या कहलाएगा? प्रवाल मूल। उसके बाद ऐसे करके एक पौधे हैं, अरे है ना, पौधे हैं। अब इसकी में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर हम इसकी जड़ें की बात करें, तो इसके जड़ में ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। और कौन ब्लू ग्रीन एल्गी? ज्यादातर नोस्टैक। कौन? याद रखिएगा, नोस्टैक। नोस्टैक बैठा है। क्या बैठा है जिसकी जड़े में? नोस्टैक बैठा है। नोस्टैक करेगा क्या? तो नोस्टैक क्या करेगा? मिट्टियां में जो भी नाइट्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, उस नाइट्रोजन को कौची में बदलेगा? अमोनिया में। और नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिक्सेशन। क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं। और फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? स्थिरीकरण। किसका स्थिरीकरण कर रहा है? नाइट्रोजन का। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नाइट्रोजन को अमोनियम बदल रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन कर रहा है यह प्रक्रिया? तो कहिएगा सर इसमें जो बैठा है इसकी जड़ों में, जिसे क्या कह रहे हैं? नोस्टैक। नोस्टैक ने इसके जड़ों में बैठ के मिट्टियां में मिल रहे नाइट्रोजन, पर्यावरण में मिल रहे नाइट्रोजन को कौची में बदल रहा है? अमोनिया में बदल रहा है। तो बताओ, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? अरे हम लोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए खेतों में डीएपी छींटते हैं, यूरिया छींटते हैं कि नहीं? तो उसके बोरे में दिखना लिखल रहेगा NH2 NH3 ऐसे करके लिखल रहता है, अमाइन अमाइन सब इस प्रकार के लिखल रहता है। अरे लिखल रहता है कि नहीं लिखल? उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तो अब बताइए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है, तो इसको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है कि नहीं पौधा को? तो सर इसको क्या पहुंचा? फायदा पहुंचा। बदले में यह प्लांट प्रकाश संश्लेषण किया, तो इसको क्या दिया? भोजन दिया। तो यहां पर भी कैसा रिलेशन दिख रहा है जी? सहजीवी संबंध। कैसा रिलेशन?
सहजीवी संबंध एगो के दे रहा है तो एक से ले रहा है, तो ये संबंध भी कैसा है, सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। लेकिन जिस जड़ में नोस्टैक एल्गी बैठ के सहजीवी संबंध निभा रहा हो, उस अनावृत बीजी पौधा के जड़ को हम क्या कहेंगे, कोरालोइड कहेंगे। कोरालोइड बोले तो क्या कहेंगे, प्रवाल मूल। क्या कहेंगे, प्रवाल मूल। तो ये दोनों जड़ें आपके क्या हो जाती है, समाप्त। क्या हो जाती है, समाप्त। तो आप हमें बताइएगा, आपने देखा क्या, हमें बताओ जरा, क्या जिम्नोस्पर्म प्लांट में साधारण पौधे की तरह जड़ें होती है क्या? नहीं, इसकी जड़ें काफी शाखित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट। और हमने बोला यह जड़ें कई प्रकार के, पहला क्या बोला, माइकोराइजा, दूसरा क्या, माइकोराइजा की जड़ें में कौची रहता है, कवक। और बताइएगा प्रवाल मूल की जड़ें में क्या रहेगा, बताओ एक ऐसा अनावृत बीजी पौधा का नाम बताओ जिसकी जड़ें प्रवाल मूल है, अर्थात उसके जड़ में नोस्टैक बैठा रहता है, तो कौन बोलिएगा, साइकस। और एक ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसकी जड़ों में कवक बैठा रहता है, तो वैसा अनावृत बीजी पौधा कौन है, पाइनस। कौन है जी, पाइनस। पेनिस बोल देता है जी, पाइनस है, समझ रहा है, ये क्या है, पाइनस है। जैसे कि आप इस प्लांट को देखिए, ये प्लांट आपको दिख रहा है क्या, ये जो प्लांट दिख रहा है ये क्या है, पिनस प्लांट है। कौन सा प्लांट दिख रहे हैं, पिनस प्लांट है। जबकि ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये कौन सा प्लांट है, साइकस। ऐसा होते हैं पैनस प्लांट और ऐसा होते हैं साइकस प्लांट। और एक बात हम आपको और बताते हैं, ये जो हमारा होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये लंबे भी हो सकते हैं और ये झाड़ीदार रियन भी देखने में लगते हैं। झाड़ीदार मतलब समझता है ना, अरे झाड़ उड़ देखे हो गांव घर में, अरे कर्मा उर्मा करते हो तो नहीं कहते हो कि अपन करम भैया धर्म, अब हाथ गोड़ घुसावे दे, वो कौची वो नहीं बोला जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करता है, झाड़ को ऐसे ऐसे करता है। तो देखो झाड़ी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, झाड़ी जैसा भी लग रहा है, और यहाँ पर एक अच्छे से पौधे जैसे भी लग रहे हैं। तो ये झाड़ीदार भी पौधे होते हैं और समान पौधे की तरह भी देखने में लगते हैं। कौन सा प्लांट, जिम्नोस्पर्म। लेकिन ये जो दिख रहा है झाड़ीदार प्लांट का एक उदाहरण बोल देना, कौन है, साइकस। जबकि सिंपल तरीके से जो होगा वो कौन होगा, पाइनस है। कोई दिक्कत। तो ये हो गई बातें समाप्त। और पत्तियां की तो हम बताइए दिए आप लोगों को कि हमारा, अगर आप लोगों से बात करें कि जिम्नोस्पर्म प्लांट की पत्तियां कैसी होती है, तो पतली लंबी होती है और कैसा होता है, सुई के समान होता है कि नहीं होता है, जिसके ऊपर में कौची लगे होते हैं, मोम लगे होते हैं। उस मोम की लेयर को क्या कहते हैं, क्यूटिकल। सर तो मोम का लेयर लग गया तो कैसे गैसों का एक्सचेंज होगा और कैसे कैसे फिर ट्रांसपायरेशन होगा। तो हमने बोला हल्का हल्का छिद्र रहता है, उस छिद्र को रियल में जनरली के पौधों की अगर छिद्र की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, अस्टोमियम। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं जी, लेंटिसेल्स। क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स। बोले तो गर्तिका रंध्र। क्या कहेंगे, गर्तिका रंध्र। अब हमें देखना है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट का जीवन चक्र देखेंगे कल की क्लासों में। बातें समझ में आई क्या? अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग मारिएगा 2 नंबर देकर, फेनेरोगैमस प्लांट। जल्दी मारिएगा 2 नंबर देकर, फेनेरोगैमस प्लांट, पुष्पोद्भिद पादप।